हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपीएफ में निकली बम्पर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, भर्ती की पूरी जानकारी यानी कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, पीईटी पीएचटी कैसे होगा, क्या क्या मेजरमेंट वहाँ पे लिए जाएंगे और क्या क्या क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। तो दोस्तों, सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो ये आपके भर्ती नोटिफिकेशन निकला हुआ है आईटीबीपीएफ यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में ये पद निकले हुए हैं। और दोस्तों, इसमें ये आपके टेलीकम्युनिकेशन की भर्ती रहने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पद आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का पद रहने वाला है जो कि ग्रुप बी के अंडर आता है। फिर दोस्तों, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पद रहने वाले हैं। तो ये ग्रुप सी की भर्ती हैं। और एसआई की भर्ती है वो आपकी ग्रुप बी की भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, डेट्स के बारे में बात करें तो आपके जो फॉर्म का मोड यहाँ पे रखा गया है, ऑनलाइन मोड रखा गया है। और दोस्तों, 15 नवंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए चालू हो चुके हैं। और दोस्तों, जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है वो यहाँ पे 14 दिसंबर यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों, 15 नवंबर से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं और दोस्तों 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की। तो मेल कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं? तो दोस्तों, मेल कैटेगरी में यूआर की 31 वैकेंसीज हैं, एससी की 12 वैकेंसीज हैं, एसटी की 6 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 21 वैकेंसीज हैं और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो एसआई की वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर की 6 हैं, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 1। यानी कि टोटल जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहने वाली है वो 78 हैं सभी कैटेगरीज को मिला के। और दोस्तों, जो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं वो 14 हैं सभी कैटेगरीज को मिला के। तो ओवरऑल जो एसआई की वैकेंसीज है मेल और फीमेल दोनों की, तो वो टोटल यहाँ पे 92 रहने वाली हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं पे मैट्रिक्स लेवल की। तो दोस्तों, 35,400 से 1,12,400 आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। और दोस्तों, एज की बात करें तो एसआई पद के लिए जो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और दोस्तों मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष रहनी चाहिए। और दोस्तों, जो ओबीसी एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल पद के। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल पद में मेल की बात करें तो यूआर के 123 पद, एससी के 50 पद, एसटी के 26, ओबीसी के 90 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के 36 पद। यानी कि टोटल जो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल हेड कांस्टेबल के पद रहने वाले हैं 325 हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट में यूआर की 22, एससी की 9, एसटी की 5, ओबीसी की यहाँ पे 16 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 6। यानी कि फीमेल कैंडिडेट की जो टोटल वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल में तो उसमें 58 रहने वाली हैं। तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी देखें जो हेड कांस्टेबल की रहने वाली हैं तो 383 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है हेड कांस्टेबल पद के लिए। अब दोस्तों, इसके लिए सैलरी की बात कर लेते हैं। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है 25,500 आपका मिनिमम पे है और दोस्तों 81,100 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और दोस्तों, इसके लिए भी वही एज लिमिट, इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष और दोस्तों मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष रखी गई है। तो दोस्तों, एज में जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे कांस्टेबल पद की। तो दोस्तों, कांस्टेबल पद में यदि मेल की बात करें
तो यूआर की 19, एससी की 9, एसटी की 2, ओबीसी की 11 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के 5 पद रहने वाले हैं। टोटल जो मेल कैंडिडेट के पद रहने वाले हैं कांस्टेबल के लिए तो 44 रहने वाले हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों यूआर की 3, एससी की 1, एसटी का कोई भी पद नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल में, और दोस्तों ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 1 पद, यानी कि टोटल 7 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। टोटल ओवरऑल वैकेंसी देखी जाए यदि कांस्टेबल पद के लिए तो 51 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। इसके लिए सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 यानी कि लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है कांस्टेबल पद के लिए। और एज की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज जो कांस्टेबल पद के लिए रखी है मिनिमम एज 18 और दोस्तों मैक्सिमम एज यहाँ पे 23 वर्ष रखी है। और रिजर्व कैटेगरीज को अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब ये तो हो गई दोस्तों जो वैकेंसी टेबल की बात, कितनी वैकेंसीज हैं किस किस पोस्ट के लिए, कैटेगरी वाइज हमने वैकेंसीज डिस्कस कर ली हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, एज लिमिट की हमने बात कर ली है। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे जो एसआई पद के लिए है 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों 100 रुपये यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों जो आपके एससी एसटी कैटेगरीज हैं उनके लिए किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है, उन्हें फ़ीस में यहाँ पे 100% रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन है उसके लिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। और दोस्तों ग्रेजुएशन आपकी किस स्ट्रीम में होनी चाहिए, तो दोस्तों या तो आपने बीएससी किया हुआ या फिर आपने बीटेक किया हो या फिर आपके पास बीसीए का डिप्लोमा है यानी कि आपने बीसीए से यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों आप एसआई पद के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अन्य जो बीए बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। और दोस्तों 12th पास होने के साथ आपका 12th पास या तो पीसीएम से आपने 12th पास किया हुआ यानी कि 12th में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ हो। तो दोस्तों आप इस पद के लिए एलिजिबल रहने वाले हो हेड कांस्टेबल पद के लिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी हुई है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कांस्टेबल पद के लिए। तो दोस्तों कांस्टेबल पद के लिए कैंडिडेट का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास रखी गई है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास है वो कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों एज लिमिट का हमने डिस्कशन कर लिया था ऊपर ही, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जो सब इंस्पेक्टर पद के लिए मिनिमम एज यहाँ पे 20 वर्ष रखी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष रखी है। साथ ही हेड कांस्टेबल पद के लिए यहाँ पे मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 वर्ष, और कांस्टेबल पद के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज यहाँ पे 23 वर्ष रखी है। अब दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाता है। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन की बात है उनको आप देख सकते हो इसमें। तो हम मेनली बात करें SC ST कैंडिडेट, तो जो SC ST कैंडिडेट है यदि उनकी एज यहाँ पे 30 वर्ष तक है तो दोस्तों SI पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं वो जो 28 वर्ष तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं वो इस एसआई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ हेड कांस्टेबल पद के लिए भी SC ST को 30 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो कैंडिडेट हैं 28 वर्ष तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कांस्टेबल पद के लिए SC ST के कैंडिडेट 28 वर्ष तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी
क्रिमिलेयर की बात करें तो 26 वर्ष तक के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक्स सर्विसमैन, SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर इनके बारे में देख सकते हैं, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कितनी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका मेनली 4 पार्ट में होने वाला है। तो दोस्तों पहला पार्ट आपका क्या रहने वाला है, तो पहला इसमें आपका PET टेस्ट और दोस्तों PST टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन के बाद में जो आवेदन यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे तो उन कैंडिडेट का यहाँ पे PET PST टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा। यानी कि भर्ती में सबसे पहले आपका PET PST टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद में दोस्तों PET PST टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और दोस्तों रिटर्न एग्जाम में जो फाइनल मेरिट में स्थान बनाने वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों उसके बाद में लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट फिट पाए जाएंगे उन्हें फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं PET टेस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। तो दोस्तों PET टेस्ट के लिए हम बात करें तो PET टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर, यानी कि मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहने वाली है, और दोस्तों 7.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यानी कि 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की यहाँ पे रेस करनी है। फिर दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपका रहेगा 11 फीट, और दोस्तों उसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, 3 चांस दिए जाएंगे सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को। तो 11 फीट आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है। फिर दोस्तों हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट आपका हाई जंप रहने वाला है, और इसके लिए भी 3 अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और दोस्तों ये अटेम्प्ट्स सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं PST टेस्ट में आपके लिए क्या क्या मेजरमेंट यहाँ पे लिए जाएंगे। तो दोस्तों PST टेस्ट के लिए हम बात करें तो सिंपली हम बात कर लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, और दोस्तों 170 सेंटीमीटर आपके कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा अनएक्सपेंडेड आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड होने के बाद में आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, जो कि ये कुछ ट्राइब्स आपको दिखाई गई हैं और कुछ स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं। तो इन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हाइट के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, और दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट अनएक्सपेंडेड 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंड होने के बाद में ये 83 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे। अब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं, जो स्पेशली जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं उनके कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बात करें तो हाइट का मेजरमेंट उनके कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड यहाँ पे 77 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड होने के बाद में 82 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बाकी कैंडिडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के और कैंडिडेट के बारे में बात करें तो ये बाकी सारे स्टेट्स के नाम आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का मेजरमेंट अनएक्सपेंडेड यहाँ पे 76 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड होने के बाद में 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ऑल अदर्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि ST अदर देन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो दोस्तों ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के अदर कैंडिडेट हैं यहाँ पे तो दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, और एक्सपेंड होने के बाद में आपकी जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों PST टेस्ट के बारे में हमने बात कर ली है, और दोस्तों सभी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप अपनी देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो, और आपके लिए जो PST टेस्ट में क्या क्या मेजरमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। और दोस्तों इसको देख के ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अदरवाइज इनमें आप फेल पाए जाते हो, यानी कि क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं करते हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे PET PST टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे
तो उनको यहाँ पे जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और दोस्तों जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे रहने वाला है। और दोस्तों जो पैटर्न रहने वाला है उसमें आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे और दोस्तों 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की और दोस्तों टाइम ड्यूरेशन की। तो दोस्तों इसमें मेनली आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। तो दोस्तों जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 नंबर के, और दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों हिंदी की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। फिर इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस, इसका वेटेज आपका सबसे ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आपके वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी कि 60% वेटेज आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस का रहने वाला है। तो मेजर रोल ये आपका फाइनल मेरिट बनाने में अदा करेगा। तो दोस्तों ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस के यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा पेपर के लिए। फिर दोस्तों पेपर में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग शायद इसमें रहता है, तो वो अभी डिटेल इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकी 1/4 यहाँ पे मान के चलिए आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो दोस्तों ये था ITBPF में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें हर एक जानकारी हमने आपको अवेलेबल कराने का पूर्णतः प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।